हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक समय दिया कि हम एक बार फिर उसकी डेवड़ी पर आने पाए। ये खुदावन का सबसे बड़ा अद्भुत फजल है जो हम जैसे निकम्मों पर सदा बना है, और धन्य वे हैं जो इससे अवसरों को समझते और उससे पहचान रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रियो अब हर चीज़ का समय बहुत निकट आ पहुंचा है। तो क्यों ना आइए हम प्रभु का हर एक अवसर के लिए जो प्रभु हमें प्रतिदिन दे रहे हैं उसका धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें और आत्मिक रीति से बढ़ाएं, अपने वचनों से और भरें, ताकि हमारा जीवन जो इस पृथ्वी पर है वो चलते चलते प्रभु के साथ बदलने वाला बन सके, और हम उस नए जीवन को पाएं, उस पवित्र आत्मा को पाएं जो हमें यहाँ से उड़ाने वाला बने। आइए हम उसकी इबादत करें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी एक सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 पिता, लाखों करोड़ों कोटि कोटि पिता, हम आपका सच्चे हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस योग तो ना थे प्रभु कि आपके वचन यहाँ पर आते, परंतु आपने अपनी इस बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। और ये सच है खुदा बाप कि जब मेरी दुआओं को मैंने आपसे मांगा खुदा कि मेरे घर में आइए प्रभु और मुझसे वचन से बात करिए, तो आपने मेरे घर में आना स्वीकार किया पिता परमेश्वर। प्रभु, इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके पवित्र लहू में ढांप देती हूँ प्रभु, इस जगह को आपके पवित्र लहू में ढांप देती हूँ खुदा बाप, और दिल से ये दुआ करती हूँ प्रभु कि इसी समय सारी शैतानी शक्तियाँ आपके नाम से प्रभु, आपने जो हमारे लिए अपना बलिदान दिया है खुदा, उस नाम से, उस बलिदान से दूर हट जाएं पिता परमेश्वर, और हम सब शुद्ध मन होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, सच में आज बहुत ही अच्छा दिन है खुदा बाप कि मैंने सच में खुदा बाप आपसे जो प्रतीति करी है, जो आपसे मैंने वाचा बांधी है खुदा, और आपने उस वाचा को आज शुरू कर दिया है खुदा बाप। सच में खुदा बाप, आपने मुझे शुद्ध किया है पिता परमेश्वर। मैं सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु। तू हमसे क्या चाहता है, तू क्या चीज़ें करता है खुदा, सब में तू अपनी महिमा को दर्शाता है, और तूने मेरे जीवन में अपनी महिमा को दर्शाई है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ दास के लिए, भाइयों के लिए जो वचन लेके आए खुदा बाप, प्रभु हम इन वचनों को केवल सुनने वाले ना हो पिता। आज मेरा पूरा विश्वास है मेरे खुदा बाप कि उस वचन के द्वारा आप यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति से बात करेंगे पिता परमेश्वर, और वो वचन आपके केवल हम सुनेंगे नहीं प्रभु जी, क्योंकि दुष्ट आपके नाम से भाग गया इसी समय यहाँ से पिता परमेश्वर। वो वचन को हम ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे प्रभु जी। जब आपने हमें मौका दिया है पिता परमेश्वर, तो हम उस मौके का फायदा उठाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, और आपके वचन को हम खुदा दिल से ग्रहण करके अपने जीवन को शुद्ध करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, और अपने जीवन को खुदा बाप हम ऐसा बनाएंगे जिससे लोग आपकी महिमा करें कि ये यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, भाइयों को अपनी अच्छी बुद्धि समझ दे, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, कि जब ये बोलते हैं खुदा बाप तो ये ना बोलने वाले हों, परंतु आप हमसे बात करने वाले हों पिता, और हम अपने जीवनों में बहुत बड़ी गवाही और धन्यवाद देने वाले हों पिता परमेश्वर। पिता, जब ये अपने घर को जाते हैं तो इनकी रक्षा हिफाजत करिएगा, ये साकुशल अपने घरों में पहुंचे पिता, और आपकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु सब लोगों को आपके पवित्र लहू में ढांपती हूँ खुदा, और मांगती हूँ खुदा कि आज आप पवित्र आत्मा से सबको छुएंगे यहाँ पे पिता परमेश्वर, और सबके हृदय को खुदा आप बदल देंगे। आप अपना वचन पूरा करेंगे प्रभु जी कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रख, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत कर, संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रख। और प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे नया हृदय दूंगा। आज मुझे विश्वास है प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आप नया हृदय देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और अपने पवित्र लहू से उसको सींचने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और इस घर से एक बहुत बड़ी गवाही और एक बहुत बड़ा धन्यवाद तैयार होने जा रहा है प्रभु। इस प्रार्थना को मेरी सुन के पूरा करिएगा। अपनी इस बेटी के आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है प्रभु आपने, उसका उत्तर हाँ आमीन में दीजिएगा। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम गीत में जाएंगे, और हम गीत गाएंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता। करता हूँ मैं तेरी चिंता,
जहाँ में अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहाँ में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं बंदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। Amen. आमीन। हाँ मेरे प्रभु, अगर प्रभु हमारी चिंता कर रहा है तो हमें किस बात की चिंता है। आमीन। आइए एक और गीत को गाएंगे और हम गीत नंबर 16 लेंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे।
चला हमको तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, Praise the Lord. हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, आमीन। फिर से तूफान आने दे। हाँ मेरे प्रियो, ये आग, ये तूफान केवल वचन का है, जो प्रभु हमारे जीवन में उन प्रकाशनों को खोलता है और हमें वो एक नया मन, एक नया मनुष्यत्व देता है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हम जैसे निकम्मों को अपने स्थान पर खड़े होने का मौका दिया है, और हम तो इस योग्य ना थे मेरे प्रियो कि हम उसको पा पाते हैं, परंतु खुदावन ने खुद ही अपने उस सिंहासन को छोड़कर हमारे पास आ गया और हमें ढूंढने के लिए उसने अपने प्राणों को भी दिया। आइए, यदि आपकी किसी की गवाही है तो वो दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। हाँ, बस सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज जो इस घर में वचन हो रहा है, और बहुत ऐसी कोशिशें हुई इस घर में कि शायद आज हम यहाँ ना होते और ये वचन भी ना हो पाता, लेकिन मेरे खुदा से जब मैंने ये वाचा बांधी कि मरते दम तक मैं इस घर में ये मीटिंग तो ज़रूर होगी, और खुदा ने उस वाचा को मेरी पूरा किया है कि सच में इस घर में मीटिंग हो रही है। और ये इस चीज़ का प्रमाण करता है कि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। यीशु मसीह हम सब के अंदर मौजूद है और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, तभी पिता हमसे दूर नहीं जाना चाहता है। वो गुनाहों को हमारे क्षमा करता और माफ़ करने वाला ईश्वर है। जब हम सच्चे दिल से उससे पश्चाताप करते हैं तो वो हमारे दिल से, वो हमको गले से लगा लेता है और कहता, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें बनाया है। और वो कितना आनंदित होता है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही यही है, और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो आपने मुझे ये परिवार दिया है वो हमेशा ऐसा ही रहे। मेरे पिता का, मेरे माता का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का साथ हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बना रहे, और हम एकजुट होके यीशु मसीह की सच्ची संतान कहलाने वाले हो सके। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें जोड़ा है और तुम एक साथ, एक तन, एक मन होके रहो, क्योंकि पत्नी का शीर्ष उसका पति होता है। मेरे पिता, मैं आज तुझसे दिल से ये दुआ करती हूँ कि मेरा सिर मेरे साथ हमेशा रखना, और हम एक दुनिया वालों को ये एक गवाही देने वाले और लोगों को करके दिखाने वाले हों कि हम यीशु मसीह के संतान हैं। मेरा सिर यानी मेरी कलीसिया, मेरा पति हमेशा वफादारी से मेरे साथ है और मैं वफादारी से अपने पति के साथ हूँ। और हमारे प्यार को बहुत मजबूत बनाना मेरे पिता, हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से भरना। हम दोनों एक दूसरे से, जो हमने अपने चर्च में शादी के समय जो हमने वचन लिया था, खुदा तुझे बाइबल में तुझे मान के खुदा उस पे चलने वाले हो सके और अपने वचन को पूरा करने वाले हो सके जो हमने एक दूसरे के साथ लिया था। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में खुदा हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल के बाहर फेंक दीजिए मेरे पिता, और प्रेम को बढ़ाइए प्रभु, ताकि हम अपने बच्चों के लिए भी इनके जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन बनने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, इन सभी प्रार्थनाओं को मैं मानती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आज तो इस घर में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करने जा रहा है पिता परमेश्वर, और इस बात की गवाही मेरे घर से होने वाली हो पाएगी पिता परमेश्वर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के नजदीकी में आना आम बात नहीं है मेरे प्रियो। हर दिन एक नई जंग है, एक नया युद्ध होता है जो हमारे लिए हम नहीं, हमारा खुदा लड़ता है। इसी समान मेरे जीवन में भी प्रभु ने अद्भुत चंगाई दी है। ये कारण है कि मैं मीटिंग में आ पा रहा हूँ। बीते समय में शैतान ने बहुत कोशिश करी कि मीटिंग में ना आ पाऊँ, और मैं बहुत समय तक मीटिंग के से शारीरिक रूप से दूर रहा, पर धन्यवादित हूँ कि उसने आत्मिक रूप से मुझे हमेशा इस वचन में और प्रभु की संगति में बनाए रखा है। तो मैं इस बात के लिए भी खुदावन का धन्यवाद देता हूँ। आइए कोरस की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
दस हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम वचन में से निकालेंगे नीति वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन छठा अध्याय। गॉड ब्लेस यू। और 23वीं आयत, और उसकी 23वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। नीति वचन 6:23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23। आमीन। आमीन। हम सब एक साथ पढ़ें। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें सीखने वाला मन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं तो हम उसके वचन से सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सीखना कोई चाहता नहीं, सब ने कहा हम सिखाने के लिए तत्पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सिखाने वाला एक ही है और वो है खुदा का आत्मा। जैसा अभी हम गा रहे थे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे, आ पवित्र आत्मा आ। तो हम ध्यान से सुने, ये पवित्र आत्मा आता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई उस आते गुम थोड़ी ना हो गया, क्या वो कहीं छुप थोड़ी ना गया है, या कहीं भाग गया हो। पवित्र आत्मा क्या है मनुष्य ने नहीं जाना। वह अगर हम पुराने नियम में देखें तो पुराने नियम में मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा जो है वो उतरता है बहुत तायत से अपने अभिषिक्तों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी के बुलाने पर नहीं आता, वो अपनी ही मन में से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात जब तुम्हारे कर्म, जब तुम्हारा मार्ग खुदा के मार्ग में चलने लगेगा, तब पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक वहीं पर है। आप समझें, उसने कहा मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। उसने कहा तुम फिरो और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो यानी कि पवित्र आत्मा कहीं गया नहीं है, ऑलरेडी वो हमारे साथ है, बस केवल उसको ग्रहण करना है। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा कोई दूर थोड़ी ना है। पवित्र आत्मा उसी तरीके से जब
दाऊद एक तार वाला बाजा लेके गा रहा है, पवित्र आत्मा उस पर उतर रहा है। क्यों? क्योंकि दाऊद उस मार्ग पर चल रहा है। अगर आप पवित्र आत्मा को बुलाएं और चाहते हैं उसके मार्ग पर ना चलें, तो आप वही बाल देवता को पूजने वाले नबियों की तरह हो जाएंगे। आप देखिए, बाल देवता को पूजने वाले लोग क्या कर रहे थे? वो लोग बुला रहे थे अपने देवी देवता को कि आओ और आके आग बरसाओ ऊपर से और लकड़ी को भस्म करो। लेकिन क्या एलिया ने नहीं कहा कहीं गया होगा, कहीं सो रहा होगा, कहीं घूम रहा होगा और कस के बुलाओ? आज भी ऐसे ही पवित्र आत्मा को लोग बुला रहे हैं। वो लोग भी उस समय उसको पवित्र समझते थे, तभी बुला रहे थे। लेकिन एलिया ने प्रार्थना करी कि प्रभु स्वर्ग से आग गिरा और इस लकड़ी को भस्म कर। एलिया ने पवित्र आत्मा नहीं बरसाया, बुलाया। एलिया के अंदर होली स्पिरिट ऑलरेडी है। क्योंकि अगर आप पवित्र खुदा के मार्ग पर चल, भाई मार्ग एक है, बात समझे? तो अगर मार्ग एक है, तो अगर उस मार्ग पर आप हैं तो ऑलरेडी आपके अंदर होली स्पिरिट है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि जो मार्ग खुदा ने बताया उस मार्ग से भटक के होली स्पिरिट कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। नहीं, होली स्पिरिट ही मार्ग है। और अगर आप प्रभु के मार्ग पर हैं, ऑलरेडी आपको होली स्पिरिट मिल रहा है। इसलिए आज का समय ये नहीं कि पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे भीतर, मैं तेरे पास, मैं तेरे बगल में हूं। तू मुझे बुला नहीं, बल्कि तू अपने मार्गों को सीधा कर, तू मेरी आज्ञाओं और विधियों और मेरे नियम पे कान लगा, तब तू जो प्रार्थना करेगा वो पूरी होगी। आमीन। अर्थात सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और जैसा उसमें कहा गया वैसा करने में चौकसी करते हैं, तो हमें बिना बुलाए पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा मिलेगी। आमीन। कोई हमसे पवित्र आत्मा छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हम खुदा के मार्ग पर नहीं चलते, उसकी शिक्षा को नहीं मानते, तो हम चाहे लाख सुबह से गेंदे का फूल अपने बालों में लगा के और बुलाते रहे प्रभु पवित्र आत्मा हाँ, पवित्र आत्मा हाँ, नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम्हारा चाल चलन उसके अनुसार नहीं है। खैर, ये एक अलग विषय है प्रार्थना का। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमने पढ़ा नीति वचन से उसका 6वां अध्याय, और उसकी कौन सी आयत पढ़ी? 23 आयत पढ़ी। पढ़े जरा। आज्ञा दीपक है। आमीन। शिक्षा ज्योति है। अब बताइए, उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं। आमीन। आज्ञा दीपक है और शिक्षा आगे सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मैंने क्या कहा? मार्ग एक ही है और उस मार्ग में ऑलरेडी जीवन है। ऐसा नहीं कि उस मार्ग में प्रभु जीवन डालेगा, ऐसा नहीं कि उस मार्ग में प्रभु हो साथ पवित्र आत्मा कहेगा जाओ उस मार्ग पर चलो। वो मार्ग ही होली स्पिरिट है। आमीन। तो आज्ञा ज्योति, आज्ञा दीपक और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का। क्या सिखा रहा है आज हमें? मनुष्य से ऐसा क्या हो गया कि मनुष्य के ऊपर मृत्यु आ गई? नहीं, बात समझिए। आज्ञा ऐसे तो हम बहुत सी नहीं मानते हैं, है बात सही कि नहीं? तो मृत्यु थोड़ी ना आ जाती है। आज्ञा तो बहुत सी नहीं मानते हम। अगर आज्ञा ना मानना मृत्यु है तो कितनी आज्ञाएं हमने नहीं मानी, कितनी बार हम मर गए, मर जाना चाहिए था हमें। वचन कहता है कुछ पाप ऐसे हैं जिनसे मृत्यु नहीं आती। वचन को समझिए और वचन को पढ़ो तो ये बातें जानोगे। हर एक पाप से मृत्यु नहीं आती। फिर समझे, आज्ञा ना मानना मृत्यु नहीं है। अगर आज्ञा को ना मानना मृत्यु होता, आज कोई ना बचता।
एक घंघोर पाप कर दिया। और वो पाप ये था कि उसने एक आज्ञा दी थी कि इस वृक्ष के फल को ना खाना। अब उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया, लेकिन क्या खुदा ने उस आज्ञा को जब उन्होंने तोड़ा तो उनको तुरंत मार दिया? नहीं मारा। तो यानी आज्ञा ना मानना हमारे लिए मृत्यु नहीं है, हमारे लिए मृत्यु है खुदा से दूर हो जाना। आज तक मनुष्य नहीं समझा इन बातों को। आप अपने बच्चे आपके कितनी आज्ञा नहीं मानते, आप तब भी कहते चल बेटा माफ करा। लेकिन उस समय बच्चा और पिता तब जब दूर हो जाते हैं तो बच्चा एक नगर में और पिता एक नगर में, और कहता है मेरे बच्चे को ले आओ, और पुत्र कहता है मेरे पिता को ले आओ। मैं यहां पर एक एक दिन मृत्यु के समान जी रहा हूं। खुदा से दूर होना मृत्यु हो गई। उन्होंने आज्ञा तोड़ी। अगर आज्ञा ना मानना ही मृत्यु होता, उसी समय वो मर जाते, लेकिन वो आज्ञा तोड़ने के बाद जीवित रहे, क्योंकि पिता ने कहा कि मैं तुम्हें इस आज्ञा तोड़ने के लिए माफ करता हूं, बस तुम इस आज्ञा तोड़ने के बाद जो मुझसे दूर हो गए, फिर गए तुम एक तरफ देखने लगे, तुम मेरी तरफ फिर जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। आज मनुष्य खुदा से दूर हो गया। आज्ञा तो मैं जो रोज वचन बता रहा हूं मैं भी नहीं मानता। अब सुनो, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं सारी आज्ञाओं मान रहा हूं, नहीं मान रहा मैं आज्ञाएं। क्यों नहीं मान रहा आज्ञा? क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं सारी आज्ञाओं को मानकर पूरा करूं। हां, लेकिन मुझे एक चीज भाती है, और वो ये है कि मैं अपने पिता के समीप बना रहा हूं। और जब मैं अपने पिता के समीप बने रहता हूं, भला मैं पापी हूं, वो मेरे पापों को क्षमा करता है। क्या सिखाने वाले की डांट क्यों सिखा रहे हो? अगर आज्ञा ना मानना ही मृत्यु होता तो सिखाना और फिरना और क्षमा करना, दया करना, करुणा करना, ये सब व्यर्थ था। लेकिन ये सब है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे पीछे बोलो, मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर तुम्हें हर क्षण मेरी आवश्यकता है। ये है पिता का प्रेम। अब देखिए सिखा क्या रहा है। आज वो हमें एक नई बात सिखाएगा। जो उस समय उन्होंने वहां किया, आज यहां पर उसके बच्चे, उसके लोग, उसके अपने लोग कर रहे हैं। और ये पाप आज हम लोग से भी हो जाता है। कैसे? देखने से। ग्लास जितना बचाएं हम, हमारी दृष्टि चली जाती है वहां पर, फिर हम अपने आप को संभालते हैं। हम कहते हैं नहीं प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। क्या सिखा रहा है ये? जरा पढ़ें जरा। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 23वीं आयत पढ़ें। हाँ, अब क्या सिखा रहा है? जो जीवन का मार्ग, वो 24वीं आयत। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। ये देखिए, बुरी स्त्री, उसका नाम क्या है? बुरी स्त्री। एक है बुद्धिमान स्त्री, एक है मूर्ख स्त्री, और एक है कुछ समझ रहे हैं आप? एक है बुद्धिमान और एक है मूर्ख और एक है बुरी।
मूर्ख स्त्री का केवल एक काम ये हो गया कि उसने प्रभु की आज्ञाओं को ना माना, इसलिए वो मूर्ख। उसने बालू पे नींव रख दी। उसके विचार बुरे नहीं थे, वो मूर्ख इसलिए है क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। और निरे मूर्ख घूम रहे हैं। उनका चाल चलन देख लीजिए आप कहेंगे बहुत अच्छा, कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, समझिए। लेकिन उन्हें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं है। उसने अपना रद्दा बालू पे रख दिया। लेकिन बुरी स्त्री का क्या है? वो दुष्ट है। उसका स्वभाव है हत्या करना। ये बुरी स्त्री बहुत खतरनाक है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा कि उसकी क्या कह रहा, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चुपड़ी चुपड़ी बातों में से बचाए। अब इस बुरी स्त्री का नाम हम पढ़ना चाहते हैं। कौन कौन पढ़ना चाहता है बुरी स्त्री का नाम? अब इस बुरी स्त्री का नाम देखिए आप कि ये बुरी कैसे है। क्योंकि बहुत ध्यान से समझिएगा वचन। ये जो मेरे प्राण हैं, ये मेरे प्राण, ये मोल देके खरीदे गए हैं। अगर मैं मूर्ख बनता हूं तो भी कुछ दया मेरे लिए है, समझिएगा वचन को। बुद्धिमान हूं तो खुदा का भय मानता हूं, लेकिन अगर बुरा हूं, इसके लिए न्याय नहीं है। आमीन। इसके लिए कोई न्याय नहीं है, क्योंकि ये इतना बुरा है कि प्रभु ने कहा इसको बिना न्याय के ही हम डाल देंगे आग की झील में। क्यों? क्योंकि ये धूर्त है। ये वो पाप है जिसके विषय में खुदा ने कहा इसको करने पे मनुष्य अपनी देह से पाप करता है। खुदा कहता है हर एक पाप तुम्हारे क्षमा होंगे, लेकिन जो पाप तुम अपनी देह में होकर करते हो वो पाप तुम्हारा क्षमा नहीं हो सकता। और ये वो पाप है बुरी स्त्री। आइए इसका नाम पढ़ें क्या है। बुरी स्त्री का नाम क्या है? देखिए, हम जरूर देखेंगे इसका। कुरिन्थियों खोले, पहला कुरिन्थियों, उसका 6वां अध्याय, अब इस बुरी स्त्री का नाम देखिए। बुरी स्त्री का नाम है, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत पढ़ें। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है। एक मिनट, अब इस बुरी स्त्री का नाम क्या खुला? वैश्या। और वैश्या क्या करती है? क्या करती है वैश्या? वैश्या अपने देह से पाप करती है। जो स्त्री एक पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष से मिले, जो स्त्री एक से अधिक पुरुष के साथ
संगति करे वो है वैश्या। क्या नाम है उसका? अच्छा, हमसे कोई नाम पूछता नहीं, हमसे आए पूछने नाम तो हम लिख के बताएं क्या नाम है तुम्हारा। वैश्या नाम है तुम्हारा। क्या नाम है? तुम स्त्री कहलाने के योग्य भी नहीं हो। किसके योग्य नहीं हो? मालूम है, स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। स्त्री एक बहुत पवित्र शब्द है। पूछिए क्या शब्द है स्त्री? स्त्री दर्शाता है कलीसिया को। हो ही नहीं सकती स्त्री तुम। तुम्हारा नाम है वैश्या। क्यों? क्योंकि तुम बुरी स्त्री हो। बाइबल में तुम्हारा नाम मेंशन है। अब कहेंगे मरियम मगदलीना भी तो एक से नहीं कई उस आते हैं उसके अंदर व्यभिचार की आत्मा थी, लेकिन उसने अपनी देह को पवित्र किया। उसने जिस पल यीशु मसीह को देखा अपने पापों से पश्चाताप किया। उसने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसे फिर कभी वो पाप ना किया। वो व्यभिचारिणी स्त्री को भी तो पकड़ के लाए थे। वो भी क्या वेश्या थी? हाँ, वो भी वेश्या थी। और मरियम मगदलीना भी वेश्या थी, लेकिन एक नाम खुदा ने उसको दिया, मरियम मगदलीना। जो कोई इस सिखाने वाले की डांट को तुच्छ ना जाने, वो जीवन का मार्ग प्राप्त कर ले। क्या हव्वा ने व्यभिचार नहीं किया? लेकिन हव्वा ने उसका रियलाइज किया। आमीन। आज जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करके फिरेगा, खुदा उसको क्षमा करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुदा को जानते हो और जान के पाप करो, क्योंकि ऐसा मनुष्य कभी भी स्वर्ग राज नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग राज वही पहुंचेगा जिसने अपने आप को दीन किया। कितने लोगों ने पढ़ा बुद्धिमान स्त्री ऑल टाइम, और कितनों ने पढ़ा मूर्ख स्त्री, और कितनों ने अभी आज से पहले पढ़ा था, कभी आज से पहले देखा था बुरी स्त्री। बुरी स्त्री के बारे में पढ़ा था। लेकिन बुरी स्त्री का नाम आपने जाना था कभी? वैश्या। क्या नाम है? इसका नाम वैश्या है। वचन में लिखा 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है। अच्छा, वो वैश्या क्यों बन गई? क्योंकि वो एक से अधिक पुरुषों के साथ है। जो कोई एक से अधिक पुरुषों के साथ है वो वैश्या है। हाँ, पढ़ें। वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। अब क्योंकि वो उसके साथ एक तन हो गया, क्योंकि लिखा है जो कोई वैश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि वे दोनों एक तन होंगे। लेकिन ये तो प्रभु का ग्रेस है, ये तो प्रभु का अनुग्रह है जो उसने हमें अपने लहू को दे दिया, जिसके लहू के कारण एक बार फिर हमें जीवन मिल सकता है। और तब नीति वचन में आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 6:24 पढ़ें। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। चिकनी चुपड़ी बातें, बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से। क्यों चिकनी चुपड़ी बातों से क्यों बचाए? आगे पढ़े। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। वह
वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने पाए। ये धूर्त है, कटाक्ष से फंसाने ना पाए। मैं आपको सच कह रहा हूं कि जीवन में हमने बहुत से कामों को देखा है। हमने जीवन में अच्छे समय को भी देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमने जीवन में बुरे समय को भी देखा, आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने एक चीज नहीं देखी है। किसने किसने अच्छे समय को देखा? किसने किसने बुरे समय को देखा? लेकिन एक चीज अभी हम जीवितों ने नहीं देखी है। याद रखना, आज जो मैं वचन में बोल रहा हूं वो याद रखना। एक चीज है जो हम जीवितों ने नहीं देखी। कौन कौन वो देखना चाहता है? चलिए हम दिखाएं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज है जो हम जीवितों ने नहीं देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। योना खोले। योना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 6ठी आयत। जो आज तक हम लोग ने नहीं देखी है, और यही कारण था कि योना भागा। योना के भागने का कारण पता क्या था? बताइए, योना के भागने का कारण क्या था? लोग कहते हैं योना इसलिए भागा कि खुदा ने उसको निन्नवे नगर को जाने के लिए कहा, वो नहीं जाना चाहता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। योना के भागने का एक कारण सबसे बड़ा ये था कि उसने वो चीज नहीं देखी जो आज हम लोग ने भी नहीं देखी। आमीन। खुदा ने अपने सारे अभिषिक्तों को, सारे भविष्यवक्ताओं को, अधिक से अधिक भविष्यवक्ताओं को वो चीज दिखा दी, इसलिए वो एकदम निडर। लेकिन योना ने नहीं देखी थी, इसलिए योना भाग रहा था। तो पढ़े जरा दूसरा अध्याय, उसकी 6ठी आयत पढ़े। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। ये योना ने ये नहीं देखा था, भूमि के अंदर बंद यानी दफन, यानी कब्र का मुंह। योना ने नहीं देखा था। आज आपको मालूम है मनुष्य इतना क्यों उछल रहा है? ताली बजाओ। मालूम मनुष्य इतना क्यों उछल रहा है? आपको मालूम सृष्टिकर्ता से मनुष्य प्रश्न क्यों करने लगा? क्योंकि उसने एक स्थान नहीं देखा। मुर्दा शांत क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि जो कोई उस स्थान में जाता है तो उस स्थान को देखकर वो एकदम शांत हो जाता है, फिर बोलने की सामर्थ नहीं रहती। और खुदा चाहता है कि तुम बिना उस स्थान जाए तुम मेरे वचन को मान लो। बस खुदा तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हें उस स्थान ना ले जाए और तुम जीवित रहते हुए
अपने उद्धारकर्ता को जान लो, उसकी आज्ञाओं को मान के फिर जाओ। योना कह रहा मैं बंद हूं किसमें? सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। सदा के लिए बंद हो गया हूं। यहां से योना ने प्रार्थना करी, तब योना को खुदा ने एक नया जीवन दिया। जितने भविष्यवक्ता आए सब ने कब्र का मुंह देखा। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, कब वो अंधेरा है जिसमें जाने के बाद कहीं से एक छोटी सी भी रोशनी नहीं आती, क्योंकि उसमें संसार की रोशनी नहीं आ सकती। उसके अंदर केवल एक है जो रोशनी डाल सकता है, और वो है यीशु मसीह। इसलिए मैं पागल रहता हूं अपने खुदा में। और वैश्या के साथ संगति करके तुम अपने प्राणों को कब्र में डालते हो। उसने कहा अगर तेरी एक आंख गलत देख रही है तो उखाड़ के फेंक देना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी आंख के गलत देखने के कारण तेरी पूरी देह नरक में जाए। नहीं जानता मनुष्य वचन को। बहुत घनघोर पाप है, इसी पाप के कारण मृत्यु आई है। आइए पढ़ें नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से पढ़ें। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने बर्दाश्त में फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। सुन लो, वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। खुदा कहता है यदि मैं ही तेरे विरोध में खड़ा हो जाऊं तो तुझे कौन बढ़ा सकता है? आप मनुष्य ने नहीं जाना इन बातों को। क्या ही धन्य होता कि तुम उस बुरी स्त्री को समझाओ कि अपना छिनानापना छोड़ दे, अपना वैश्यापना छोड़ दे और सही मार्ग पे हो ले, नहीं तो कुत्तों का मीट बन जाएगी। इसका मीट बनेगी, कुत्ते खाएंगे उसके मीट को, और उसके लहू को कौन चाटेगा? कुत्ते। कहां लिखा? ऐसे करो, हम तो दिखाएंगे वचन में दिखाएंगे कुत्ते चाट रहे हैं उसके लहू को, उसके मीट को कुत्ते खा रहे हैं। सैमुएल खोलो जरा, मैं वचन में दिखा देता हूं। देखो वैश्या का यही हाल होगा। क्या ही धन्य हो, इधर देखो, सब जने याजक को देखो, क्या ही धन्य हो कि वैश्या अपने मार्ग से फिर जाए। याजक की तरफ देखो, क्या ही धन्य हो कि वैश्या अपने मार्ग से फिर जाए और मरियम मगदलीना बन जाए। हैं? हम तो भैया वैश्या के लिए यही दुआ करते हैं कि वो वैश्या अपने उठाते हैं मार्ग से फिर के वो मरियम मगदलीना बन जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर वैश्या बनी मर गई तो उसके मीट को कुत्ते खाएंगे। कहां लिखा वचन में? दिखाओ, वचन खोलो, देखो, पढ़ो। दूसरा राजा 9वां अध्याय, दूसरा राजा 9वां अध्याय। अच्छा, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम लोग वचन से दिखा देते हैं ना। चलो हमारा इनकार कर दो तो कर दो, लेकिन वचन का इनकार कैसे करोगे? वैश्या भी अपने आप को छिपाती है, मालूम? इधर वैश्या भी आजकल की चौराहों पे नहीं बैठती हैं। वैश्या कहती हैं हम इस पति के हैं
और इस पति का नाम हमारे ऊपर बना रहे और हम जाके छिनालापना करते रहे। समझो आजकल वैश्या भी है। कौन सा 10वीं आयत में लिखा है। हाँ, राजाओं खोलो, पहला राजाओं, पूरा बताओ सैमुएल कस के बोलो। दूसरा राजा 9वां अध्याय दूसरा राजा 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। और उसकी 10वीं आयत। दूसरा राजा 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ो। कहाँ लिखा? कुत्ते खाएंगे। और इजबेल को इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, ये उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। ये वैश्या की लोथ के साथ होगा। क्या धन्य होता कि तुम वैश्या को जाके समझा देते, वैश्या अपने मार्ग से भटक वो फिर जाती। मालूम है, इधर देखो, आज सिखाने वाला कोई नहीं है। वैश्या गलत कर रही, कह रहे करने दो इसको, है ना? क्या कह रहे? करने दो। लेकिन क्या ही धन्य है, सिखाने वाले की बात जीवन है, जीवन का मार्ग है। इस बुरी स्त्री का ये है हर्ष। फिर समझो, ये बुरी स्त्री जो वैश्या है, इसका हर्ष ये है कि इसकी लोथ को कुत्ते खाएंगे और इसके लहू को कुत्ते चाटेंगे। आमीन आमीन। तो आप क्या चाहते हैं? आज कोई वैश्या से बात करना चाहता है? तो यीशु मसीह ने वैश्या से क्यों बात करी? उसको सुधारने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह की दृष्टि में मांस और लहू पाप नहीं है। यीशु मसीह की दृष्टि में वो जो उसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा विरोधी की आत्मा है। और यीशु मसीह उस मांस और लहू से का बदला नहीं ले रहा कि इसको कुत्ते खाएं, इसको काटे चाटे। नहीं, यीशु मसीह चाह रहा कि इसके अंदर की आत्मा जो है वो बदल जाए, ताकि इसका शरीर नरक की आग में ना डाला जाए, इसकी आत्मा आग की झील में ना जाए। और जैसे यीशु मसीह ने वैश्याओं से बात करी और उनको बताया और वैश्या मरियम मगदलीना बन गई, वैसे आज प्रभु के शिष्य भी हैं, हम लोग भी। आज हम लोग भी वैश्याओं को बता रहे हैं, भैया अपना मार्ग बदल लो। है बात है कि नहीं? इधर से इधर आ जाओ, नहीं तो कुत्ते खाएंगे तुम्हारे मांस को और तुम्हारे लहू को कुत्ते चाटेंगे। और अगर तुम्हारे सिखाने पर भी वो ना बदले, तब उसका छिनालापना, कौन सा पना? ए भैया वचन ऐसे बोलते हैं क्या? हम वचन ऐसे ही बोलते हैं ताकि आत्माएं बचे। उसका छिनालापना देखो कहा लिखा, देखो लिखो लिखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो जरा। छब्बीसवीं आयत से पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये खुदा के आत्माओं का, खुदा के जीवनों का, खुदा के लोगों का भी अहेर करती है। धूर्त है ना, धूर्त है ये। खुदा ने कहा इससे बचो, चौकस रहो इस आत्मा से, हर आत्मा की प्रतीति ना करो। बहुत धूर्त आत्मा है ये। मेरी आयु 36 हो गई है और इस 36 आयु के अंदर कई स्त्रियां आई। अच्छा, मैं कुछ छिपाता नहीं हूं, खुले में बता रहा हूं। देखो, मैं अपने लिए बता रहा हूं। मेरी इस 36 एज में कई स्त्रियां आई
लेकिन जब रबेका आई और रबेका से मेरी शादी हो गई और उस शादी के बाद मैं खुदा के वचन में बना रहा, खुदावन मुझको बढ़ाता रहा। रबेका के बाद भी कई स्त्रियां आई। बोलने से पहले ये देखो तुम कहां बोल रहे हो। रबेका भी सुन रही होगी, वे लोग भी सुन रहे हैं जो तुमको अपना याजक समझते हैं, क्योंकि रबेका मेरे जीवन में जब आई तो इससे पहले कि खुदावन रबेका को मुझे दे, उसने मुझे बहुत सी बातों के बारे में समझाया था। किसने? खुदा ने। अगर रबेका बिना समझाए खुदा के मेरे जीवन में आती तो रबेका के बाद भी कई स्त्रियों से मेरा हिसाब किताब होता। लेकिन रबेका जब मेरे साथ आई, जुड़ी, उसके बाद कई स्त्रियां आई मेरे जीवन में। अब उन्होंने नॉक करा, उन्होंने कहा मैं आपकी हूं। मैंने कहा मैं आपका नहीं हूं। लालच आया था काला अंगूर देख के, अब मुंह से लार भी टपकी थी, मुंह से लार भी टपकी थी और काला अंगूर देख के लालच भी आया था। लेकिन जब मैं बिछौने पे लेटता था, ये पिता मेरी रक्षा करता था। रबेका को तो मालूम ही नहीं कि उसके पति के, यानी रबेका को मालूम ही नहीं कि उसके पति के जीवन में कुछ स्त्रियां उसको बुला रही हैं। उसको मालूम ही नहीं, वो बच्चा संभाल रही, वो खाना वाले, वो पूछने आ रही, अब बताओ बिरयानी अच्छी बनी। अब पति कैसे बनाए, बताए कि ये घर की बिरयानी तो ठीक है, लेकिन एक बाहर की बिरयानी भी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो रबेका घर की चीजों में लगी है। उसको नहीं मालूम कि उसके पति के जीवन में कुछ नॉकिंग हो रही है। लेकिन एक है ये वचन, और इस वचन को मैं आज आपके सामने छूमूंगा। जो ये ना होता तो लिखा है इसमें, क्या लिखा है? टुकड़ों टुकड़ों का क्या बात, क्या क्या लिखा था? आज जो याजक बना खड़ा है टुकड़ों टुकड़ों का भिखारी हो जाता। अगर ये ना होता, रबेका को नहीं मालूम कि उसके पति के जीवन में किसी स्त्री ने नॉकिंग कर दी, उसको नहीं मालूम, और उसको मालूम भी नहीं चलता। बजा के कहीं पर भी आराम से गुलाब का फूल देता और गेंदे की खुशबू सूंघता। लेकिन नहीं, एक है हमारा खुदा। आज मैं क्यों पागलों के समान खड़ा हूं मालूम? आज क्यों मेरे लिए कोई धन धन नहीं, कोई स्त्री स्त्री नहीं, और यहां तक कि मेरे प्राणों की हानि भी अगर कोई करे और सामने आके खड़ा हो जाए और कह दे कि मैं तुम्हारे प्राणों को ले लूंगा, तुम अपने इस खुदा से अलग हो जाओ, तो मैं कहूँगा मैं खुदा से अलग नहीं हो पाऊंगा, तुम मेरे प्राणों को ले लो। मैं केवल ये बोल नहीं रहा हूं क्योंकि ये मेरा पागलपना है, और जब तक ये मेरे अंदर पागलपना रहेगा तब तक मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहूंगा। ना ही किसी पिता ने मुझे आके इसकी शिक्षा दी, और ना ही मेरी पत्नी ने मुझे इसके विषय में कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, उसको तो मालूम ही नहीं। तो किसने तुम्हें रोका? यीशु मसीह ने। ये खुदा है,
इन वचनों को जो मैं आज आपको पढ़ रहा हूं, इन्हीं वचनों को पढ़ के मैं रुका। Praise the Lord. अगर ये वचन मेरे पास नहीं होते, मैं कब कब पाप कर गया होता। Amen. आज लोग गवाही देते हैं कि मेरा पर्स बटुआ गिर गया और बटुआ मिल गया, प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है। आज लोग गवाही देते हैं मेरा प्रमोशन नहीं होता, मेरा प्रमोशन हो गया, प्रभु मसीह कितना अच्छा है। आज लोग गवाही देते हैं कि मेरे रोग था, किडनी में इंफेक्शन था, कितनी चंगी हो गई, प्रभु मसीह कितना अच्छा। कोई गवाही ये क्यों नहीं देता कि मैं व्यभिचार में गिर गया था और प्रभु ने मुझे उठा लिया। ये मैंने गवाही दी, सबके सामने खड़े होकर गवाही दी। क्यों? मुझे कोई शर्म नहीं है। क्यों करो शर्म? शर्म तो वो करे जो पापी है। मैं तो अपने प्रभु की दृष्टि में बना हूं, और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये हर एक मनुष्य के जीवन में होता है। हर पुरुष के जीवन में कई स्त्रियां आती हैं और हर स्त्री के जीवन में कई पुरुष आते हैं, लेकिन रोकता खुदा है। डर देखो, सब पाप करके बैठे हैं। क्या विवाह के बाद कोई स्त्री फिर संबंध नहीं बनाती है? क्या विवाह के बाद कोई पति संबंध नहीं बनाते हैं? क्यों? क्योंकि उनको खुदा का भय नहीं है। उन्होंने अपनी देह से पाप कर दिया है। खुदा का वचन हमें इन्हीं सारी चीजों से रोकता है। खुदा का वचन कहता है मैं तुम्हें स्थिर करूंगा। आमीन। तुम चिंता ना करना, मैं कब्र से तुम्हें निकालने की सामर्थ्य रखता हूं। कभी भूलना नहीं, कभी फ्यूनल भूलना नहीं। हमेशा अपने जहन में फ्यूनल को बनाए रखना, और खासकर वो दृश्य जो मनुष्य पृथ्वी पर चलता है और वो जब डिब्बे में बंद होकर नीचे जाता है, ये साइन है कि आज से उसका चलना इस पृथ्वी पे बंद। वो नीचे गया, अब कौन उसको ऊपर लाएगा? आपकी दृष्टि में वो रस्सियां होंगी, आपकी दृष्टि में वो पटरे होंगे, आपकी दृष्टि में वो कब्र होगी जिसके नीचे वो जा रहा होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में वही जीवन है। मेरी दृष्टि में वही जीवन है। जीवन तो वो है जहां पर जाकर मृत्यु को प्रभु हराता है। इसलिए प्रभु ने कहीं और नहीं बल्कि कब्रिस्तान में कहा, पुनरुत्थान में हूं। ये हमारा खुदा है। मृत्यु के दरवाजे से प्रभु शुरू कर रहा है कहानी अपनी। लोग मृत्यु पे खत्म करते हैं, वो मृत्यु के दरवाजे से शुरू कर रहा है, कह रहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं। है मार्था, अगर तू ये जानती जो तुझसे कह रहा है वो कौन है, तो तू ये ना कहती। क्या तुझे नहीं मालूम कि पुनरुत्थान और जीवन मैं? आमीन। आनंद आता नहीं? आनंद आता? बहुत सुंदर। देखिए क्या कह रहा, पढ़े जरा, पढ़े जरा। 19वीं आयत, प्रिय हिरणी। हाँ, नीति वचन, हाँ नीति वचन 6:27। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है। देखो, ये सब पढ़ो। ऐसा हो सकता है कि कोई अपने छाती में अंगारे रख ले और ना जले? क्या लिखा, पढ़ो जरा। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले?
ऐसा हो सकता है कि आग रखो जले ना? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अंगारे में चले और उसके पैर ना जले? पराई स्त्री के साथ संगति रखने वाला व्यक्ति तुम्हें किसने बचाया? नहीं, तुम्हें किसने बचाया? जब ये ऑफर मिल रहे थे कॉम्बो पैक, एक के साथ एक फ्री। यीशु मसीह ने बचाया। डैनियल भाई हाथ चले। जब ये कॉम्बो पैक मिल रहे थे तो तुम्हें किसने बचाया? यीशु मसीह ने बचाया। जो बाइबल कभी नहीं पढ़ता था उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं मैंने ये सब पढ़ लिया। पैसा भी था मेरे पास और गाड़ियों की कमी नहीं है, गाड़ियां भी थी। अपनी वाइफ से केवल एक झूठ बोलना था, हाँ मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, बस इतना। क्या बोलो? मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, बस हो गया। क्या मिलेगा वचन पढ़ के? आज जब लोग कहते हैं ना ये क्या मिलेगा बाइबल को पढ़ के, आज लोग कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा बाइबल को पढ़ो, जितना प्रार्थना करो भैया, उतना ही परेशानी में आते हैं। मैंने कहा प्रभु जितनी भी परेशानी में ले जाए मुझे, लेकिन मैं बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसी के कारण ये परेशानी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। अरे उसने मुझे जीवन दे दिया, उसने मुझे जीने का मकसद बता दिया, उसने मुझे पत्नी की वैल्यू बताई, उसने मुझे बताया मेरी बेटी की वैल्यू। फिर एक बेटी और हुई मेरी, और जब उसको मैं लेता हूँ अपने सीने से लगाता हूँ तो प्रभु मुझे सारे संसार का सुख दे देता है। जितना भी दुख हो, चाहे जितना भी मैं परेशान हूँ, परेशान तो रहता ही हूँ, कभी नहीं परेशान रहता, आनंद एकदम बना रहता है। लेकिन मैं चाहे दुनिया में चाहे कितनी भी घंघोर अंधकार क्यों हो, लेकिन जब अपनी पत्नी अपने दोनों बच्चों को देखता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु इन बच्चों को और इस पत्नी के विरोध में मैं पाप कर रहा था, तूने मुझे बचाया। ये वो खुदा है जो कब्र के अंदर तक देखता है, ये वो खुदा है जो देह को पवित्र करता है, और जब खुदा तुम्हारी देह को पवित्र करता है ना, तो कोई दुष्ट तुम्हें छू नहीं सकता। पत्नी के अंदर तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रेम डाल देगा जो तुम कहीं पर भी चले जाओ तुम्हें मिल नहीं सकता। और पति के अंदर पत्नी के लिए एक ऐसा प्रेम डालेगा, ये खुदा डालेगा कि तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारे पति के प्रेम के ऐसा कोई प्रेम मिल नहीं सकता, क्योंकि इस प्रेम में खुदा अपना प्रेम मिलाता है। आमीन। इसलिए कहता है सब कुछ क्षमा कर दूंगा, लेकिन जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि इसको खुदा ने जोड़ा है। देखो क्या कह रहा 28वीं आयत, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको घूरेगा
वह दंड से ना बचेगा। ये देखो, जो छुएगा वो दंड से नहीं बचेगा। कौन याजक आके ये बातें समझाएगा? याजक खुद ही क्या कर रहे हैं? छुई मुई का पेड़। याजक लोग खुद ही छुई मुई का पेड़ हो रहे हैं। तो अब वो बताएं कैसे? बताएगा वो जो खुदा की ओर से होगा। कह रहा छूना तक नहीं, दंड के योग्य हो जाओगे। अब ये बातें, ये प्रभु के वचन लेके अगर सुनाओ किसी को, तो क्या कोई सुनेगा? क्या कोई विश्वास करेगा? कौन सुनेगा? कौन विश्वास करेगा? वो जो खुदा का भय मानता है। पढ़े जरा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना धन देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह नीरा निर्बुद्धि है। अच्छा, 5वां अध्याय खोलिए। नीति वचन 5वां अध्याय, उसकी 3री आयत पढ़े। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। परंतु इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। ये देखिए, दूर से मधु लग रहा, तेल में तली हुई पूड़ी लग रही, खाओ। कह रहा मृत्यु की तरफ पहुंच रहे हो, अंधलोक की तरफ जा रहे हो। अरे कहाँ अंधलोक जा रहे, कहाँ मृत्यु की तरफ पहुंच रहे हैं? कितना बढ़िया चिकना चिकना भोजन मिल रहा है, और यही चिकना हार्ट अटैक ले आता है। पढ़े जरा। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, सुनो, क्योंकि वो पग, वो चीजें तुझे अंधलोक और मृत्यु की तरफ ले जाएंगी। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना। ऐसी स्त्री से दूर है। कैसी स्त्री? बुरी स्त्री, वैश्या से दूर रहे, उसके पास मत जाना। समझिए, ये वचन बता रहा। क्या मनुष्य आज इस वचन को जानता है? नहीं जानता। इसलिए वो स्वयं भी पाप कर रहा है और वैश्या से भी पाप करा रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास पहुंचा, तो यीशु मसीह ने उस वैश्या की सारे पापों को धो डाला। हाँ, जाओ वैश्या के पास तो उसके पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखो, उसको फेर लाने की सामर्थ्य रखो, उसके पापों से उसको दूर करने की सामर्थ्य रखो। ये थोड़ी ना कि वैश्या के पास जाओ और कहो हम तुम। कह रहे उसके पास भी नहीं जाना, उसको छूना भी नहीं, उसकी देवड़ी पे खड़े भी ना होना। अरे भैया, क्यों? खुदा ने तुम्हें घर दिया, खुदा ने तुम्हारा घराना दिया, खुदा ने तुम्हें वरदान दिए हैं, तुम उसके वरदानों को तुच्छ न जानना। एक भली पत्नी, बच्चों का वरदान। जाओ जाके देखो कितने माँ बाप इसीलिए परेशान हैं, उनके औलाद नहीं। जाओ जाके देखो कि औलादें हैं तो माँ नहीं।
ऐसे ऐसे दुख दुनिया में हैं, और खुदा ने हमें कितना वरदान दिया, हमारे बच्चे भी, हमारा सब कुछ, हमारा घर भी, हमारी पत्नी भी, हमारे सब कुछ होते हुए भी अगर हम उसकी ड्यूटी पे जाएं तो नाक धोना, क्या पढ़े जरा। कहीं ऐसा ना हो कि कौन सी आयत है, कौन सी आयत है? नहीं, हाँ पढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। ये है वचन, ध्यान नहीं लगाया, बात नहीं मानी, सिखाने वालों की ओर ध्यान। मैं सच बता रहा हूं, दूर से लगेगा मधु, चिकना तेल, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा वो नरक की ओर ले जा रहा है, तुम्हें आग की झील में तुम्हें डाल रहा है। पहला कुरिन्थियों प्रेज़ द लॉर्ड, उसका कौन सा अध्याय खोला था हमने? 6ठा अध्याय। 18वीं आयत पढ़े। व्यभिचार से बचे रहो, जितने और अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। ये है मेन कारण, जो उसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, उसी के विरोध में उसने पाप कर दिया। अगर आज हम इस देह से पाप करते हैं तो खुदा कहाँ रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि खुदा इस देह में रहे तो इस देह को अपने इस संसार से बचाओ, और इस संसार से बचाने के लिए तुम्हें खुदा के निकट रहना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हारे इस देह को अंधकार की शक्तियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, थोड़े समय के लिए मैं आया हूं, फिर मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये वचन तुम्हारे घर पे सदा बना रहेगा। आमीन। और इसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो। सिखाने वालों की डांटों से मुंह ना फेरो, सिखाने वालों की बातों से, अपने गुरुओं की बातों से मुंह ना फेरो, बल्कि उसको मानो और आज से प्रण लो कि नहीं, खुदा तू ही है, मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं करूंगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये तो बाद में है, पहले तो मैं ऐसा करके तेरा पापी बन जाऊंगा ना। कब मनुष्य इस बात को समझेगा? अरे मैं अपनी पत्नी के विरोध में पाप करूं, मैं अपने बच्चों के विरोध में पाप करूं, मैं अपने घर के विरोध में, अपनी माँ अपने पिता के विरोध में, वो तो बात दूर की है। सबसे पहला ऐसा करके मैं खुदा के विरोध में खड़ा हो जाऊंगा, फिर कौन मुझे बचाएगा? हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ प्यार प्रभु एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने एक बार फिर प्यार प्रभु हमें अपने वचनों से भरा और हमें सिखाया खुदावन कि व्यभिचार एक ऐसा पाप है प्यार प्रभु जो तेरी दृष्टि में क्षमा होने के योग्य नहीं है खुदा। प्यार प्रभु जिस रीति से मनुष्य अपनी देह से पाप करता है प्यार प्रभु एक बार के लिए खुदावन तू उसे क्षमा करता है, परंतु आत्मिक व्यभिचार प्यार प्रभु तू उसे कभी क्षमा नहीं करेगा खुदा। हम दुआ करते हैं कि हम शरीर और आत्मा से इन व्यभिचार के कामों से दूर रहें और ऐसी स्त्रियों के नज़दीक या डेवड़ी पर भी ना जाएं जो खुदावन तेरे वचन में हमें सिखाया जाता है खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु ये वही पाप है जिसके कारण प्यार प्रभु मृत्यु खुदावन इस संसार में आई खुदा।
दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि जबकि तूने प्यार प्रभु हमें अपने हर एक फलों से नवाजा है प्यार प्रभु, हम खुद ही प्यार प्रभु अपने पाँव को, अपने जीवनों को मृत्यु की ओर ना ढकेलने वाले बने। हमें समझ और बुद्धि दे खुदा कि हम ऐसे लोगों से बचे जो खुदावंत हमें तुझसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। खुदा दुआ करते हैं कि हमें अपने आत्मा से और भरे खुदावन, और हमारी चाल चलन खुदावन सदा आपको भाने वाले बन सके प्यार प्रभु। हम सदा अपनी आंखों से, अपने मुंह से, अपने जबानों से, अपने चाल चलनों से एक वाचा बांधे कि प्यार प्रभु हम प्यार प्रभु प्यारे खुदावन तेरे विरुद्ध कभी अपराध ना करने पाए खुदा, और प्यार प्रभु कभी भी पराई स्त्रियों की तरफ खुदावन दृष्टि ना डालने वाले बने खुदा। दुआ करते हैं खुदावन पिता कि इन सब बातों से खुदावन हम खुद को नहीं बचा सकते प्यार प्रभु, परंतु ये तेरा आत्मा है जो प्रतिदिन हम में से होकर खुदावन हमें रोकता है खुदा। दुआ करते हैं ये आत्मा सदा हमारे साथ बना रहे खुदावन प्यार प्रभु। जबकि आपने जो कुछ भी वचन इस घर के लिए दिया प्यार प्रभु, हम नहीं जानते खुदावन की तेरी योजना क्या है, परंतु मैं खुदावन आपसे जानता हूँ प्यार प्रभु कि जब भी जिस घर के लिए वचन दिया जाता है प्यार प्रभु आप उस घर को प्यार प्रभु अपने मार्ग पर लाना मांगते हैं खुदा। होने दे खुदावन ये घराना तेरी दृष्टि में और पवित्र बनता जाए प्यार प्रभु। होने दे खुदावन की ये प्यार प्रभु आत्मिक रीति से और प्यार प्रभु तेरे वचन को समझने और उस पर चलने वाले बन सके खुदावन। हर एक अंधकार और घटी से खुदावन आप इन्हें बचाएं। दुआ करते हैं खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन सब पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि तूने हमारे जीवन में जो कोई भी प्यार प्रभु जो सहायक दिया है खुदावन प्यार प्रभु, हम भी उसके प्रति ईमानदार बने और हमारा प्रेम खुदावन सदा प्यार प्रभु आत्मिक रीति से प्यार प्रभु एक दूसरे के प्रति ऐसे ही बढ़ता जाए, ताकि प्यार प्रभु हम एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सम्मान करने पाए, जिससे हमारी प्रार्थनाएं खुदावन स्वर्ग तक पहुंचने वाली बने और शैतान उन्हें रोकने ना पाए मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन हमारे जीवनों के फलों को भी आपने और आशीषित किया, ऐसे ही प्यार प्रभु आप हमें आशीषित करें ताकि प्यार प्रभु हम तेरे वचन में सदा पाए जाएं खुदावन पिता। दुआ करता हूँ खुदावन हमारे इस छोटे झुंड पर आपकी रक्षा रखवाली बनी रहे प्यार प्रभु, जब तक हम जीवित हैं खुदावन तेरे साथ चलने वाले बने, और जब मौका हो खुदावन तो हम यहाँ से तेरे साथ जाने वाले भी बन सके। दुआ करता हूँ खुदावन कि हम सब प्यार प्रभु उस मसीह की देह का हिस्सा प्रतिदिन ऐसे ही बने और हम अंश अंश करके प्यार प्रभु बदलने पाएँ। हमारे सभी के जीवन से आप बढ़े और हम घटे खुदावन। हमारे याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन प्यार प्रभु। होने दे कि उनके घराने पर आपकी दया, आपकी आशीष ऐसी ही बनी रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जितने भाई बहन हमारे प्यार प्रभु घर को छोड़कर आए प्यार प्रभु, उन सब पर आपकी आशीष हो। भाई डैनियल के मेरे घर पर भी आपकी दया दृष्टि ऐसी ही बनी रहे खुदा। हमारा घराना भी आपके वचन में और स्थिर होने पाए प्यार प्रभु। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। यहाँ जितने उपस्थित हैं प्यार प्रभु, हम एक कई तो हैं प्यार प्रभु, परंतु प्रतिदिन ऐसे ही विश्वास में एक हो, ताकि आपकी देह उन्नति पाए प्यार प्रभु। जब यहाँ से विदा ले तो मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद।